पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत धनबाद की लचर विद्युत व्यवस्था के खिलाफ भाजपाइयों ने धनबाद विधायक राज सिन्हा की अगुवाई में जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक का कार्यालय का घेराव किया। इससे पूर्व रणधीर वर्मा स्टेडियम में राज सिन्हा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बिजली पानी दो सरकार के नारे लगाते हुए महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंचे, जहां जुलूस धरना में तब्दील हो गई। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली जीएम हाय हाय के नारे भी लगाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस जवानों की भी तैनाती रही। धरना पर बैठे विधायक राज सिन्हा एवं तमाम कार्यकर्ताओं से विद्युत महाप्रबंधक ने वार्ता की और विद्युत आपूर्ति को लेकर आ रही समस्याओं से भी अवगत कराया। साथ ही भरोसा दिया कि विभाग निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य करती रहेगी। देखिए, विगत कुछ दिनों में जो भीषण गर्मी बढ़ी थी तो उस समय में हम लोग का कुछ प्रॉब्लम आया था। कुछ हमारे 33 के भी जो ग्रिड से फीडर्स आते हैं वो उसी समय में यानी फॉल्टी हो गए। कुछ हमारे सब स्टेशन से 11 के भी जो थे वो ओवरलोड हो गए हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जितना भी यानी सब स्टेशन में स्पेयर फीडर्स थे, स्पेयर कैपेसिटी था, उसको हमने अब रीऑर्गेनाइज़ कर लिया है और विगत 2 दिन से हम लोग का यानी स्थिति लगभग नॉर्मल है। वैसे ही कंडीशन में हम लोग को यानी थोड़ा दिक्कत होता है जहाँ पे हम लोग को लोड रिस्ट्रिक्शन हो जा रहा है या हमको पावर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस सारे चीज़ को नॉर्मल कर लें। विधायक जी भी 1 तारीख को जो आए थे, हम लोग से मिलने आए थे, तो उस समय उनका यही कहना था कि हम लोग इंश्योर करें कि यानी यहाँ की पावर इम्प्रूव करें, ठीक है। और इस बीच में थोड़ा सा यानी डिटोरिएशन हुआ था, तो उसको हम लोग पूरी यानी तत्परता से लग के अपना संसाधन को सारा मोबिलाइज करके हम लोग सब एज अ टीम एफर्ट हम लोग यानी काम किए हैं और उसको इम्प्रूव किए हैं। और आम जनता से सबसे हम लोग यानी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इतनी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी में हमारे जो कर्मी काम करते हैं उसको अगर वो स्पॉट पे जाता है तो पानी और उसको जो सहयोग कर सकें उसको यानी छाया में बैठने का सुविधा अगर उसको दे सके तो ये करें। इससे काफ़ी यानी हम लोग के लोग को भी राहत मिलेगा। दिन भर में इतनी गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, और जब कोई बाहर नहीं निकल रहा है उस समय यानी पूरी की पूरी यानी पोल जो है गर्म है, धिप रही है, उस पर वो चढ़ के काम करता है, ठीक है। आपके हिसाब से धनबाद में कितना कितने घंटे बिजली सप्लाई हो रही है अभी? यानी विगत 2 दिन में हम लोग ओवर 20 आवर्स सप्लाई कर रहे हैं। कुछ मैन पावर की कमी वगैरह भी आप लोग के पास है? उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। मीटर को लेकर कुछ अनियमितता की बात सामने आ रही है। मीटर का सर के मतलब जो समर्थक लोग थे या उनके साथ में जो लोग शिकायत में आए थे, तो उनमें से कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर जो लगी है वो पहले उनको जो 200 यूनिट का कंजम्पशन था, वो 200 रुपये का कंजम्पशन था, वो 800 रुपये का आ रहा है बिल। तो उसको हम लोग ने बोला है कि आप स्पेसिफिक जिनका ये शिकायत है वो कहें, हम लोग उन स्मार्ट मीटर्स को अपना यानी जो स्टैंडर्ड मीटर है उसके साथ में टेस्ट करवा के, और इसके लिए हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेंगे। इसका हम लोग अपने तरफ से यानी प्रावधान करेंगे। उन स्मार्ट मीटर्स में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए एजेंसी को करेंगे और हम लोग भी उसको मॉनिटर करेंगे। आपके विभाग को इस क्षेत्र में कर्मचारियों द्वारा फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है, जैसे बिजली की समस्या होती है, तो इसको लेकर कुछ निर्देश आपकी तरफ से जारी किया गया है? सारे लोग को निर्देश दिया गया है कि मैक्सिमम यानी जो फ़ोन रहे उनकी यानी 24 कंज्यूमर्स अपने क्षेत्र का जेई का नंबर, अपने क्षेत्र के पीएसएस का नंबर, अपने क्षेत्र के असिस्टेंट इंजीनियर का नंबर, उनके ऊपर कार्यपालक अभियंता का नंबर उन लोग जानकारी रखें। और हम लोग इसका पूरे यानी पेपर में भी पब्लिश कर देंगे। हाँ, अगर कोई कॉल कर रहा है, किसी समय हो सकता है कि वो दूसरे कॉल पे हो, वो अटेंड नहीं कर पा रहा हो, तो आप लोग सबसे आग्रह रहेगा कि आप लोग व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दें। हमारे ऑफिसर्स के जितने भी फ़ोन नंबर हैं व्हाट्सएप एनेबल्ड हैं। सब स्टेशन क्या आश्वासन दीजिएगा धनबाद की जनता को अपनी तरफ से? हम लोग पूरी तत्परता से लगे हुए हैं कि हम लोग यानी ओवर 24 सहयोग की अपेक्षा की। हाँ, सबसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और सब फोरमोस्ट में सबसे आग्रह रहेगा कि बिजली बिल जो है बकाया न रखें, उसका समय से आप यानी भुगतान करें, क्योंकि हम लोग पावर परचेज़ करके यानी बिजली देते हैं। पावर परचेज़ तभी हो पाएगा जब हमारे पास में एडिक्वेट ओवरलोड की समस्या वगैरह कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है कि तार वगैरह रात में फंसा भी, सब पे काम हो रहा है। हो
देखिए आज जो धनबाद आवाज नहीं आएगा भीड़ में। पार्टी ने आज अप्रूवल किया। हम लोगों ने जब GM ऑफिस को ज्ञात किया तो GM और सुपरिटेंडेंट दोनों लोग आए और उन लोगों ने आश्वास्त किया है 2 घंटा बिजली होता है। हम लोग 24 घंटे में 20 घंटे बिजली इसके अलावा जो कनेक्शन में धांधली है, जो लोग अप्लाई करते हैं उनको भी महीनों दौड़ाया जाता है, उनसे पैसे की मांग की जाती है, उनको कनेक्शन नहीं दिया जाता है। इस पर उन्होंने कहा है कि जो भी कनेक्शन है अगर एक से कोई पैसा मांगता है या नहीं देता है तो 1 महीना गुजरने के बाद अगर तक उनको नहीं मिलता है तो आके सीधे मेरे पास कंप्लेन करें या मेरे पास। आपके माध्यम से मैं वैसे लोगों से भी अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है कनेक्शन के लिए और सब कुछ पूरा करने के बाद भी 1 महीने तक लाइन कनेक्शन नहीं मिला तो मेरे पास या GM के पास वो बताएं, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। कितने घंटे बिजली देने की बात कर रही है? 20 से 21 घंटे का बोले हैं कि कम से कम 20 बिजली हम देंगे। 2 घंटे कटौती होता है। हमेशा DVC का रोना रोया जाता है यहाँ बार से। बार ये देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा दिया है कि जनता पैसा आपको देती है, सीधे पूरे पैसा वसूलते हैं आप। 1 महीना भी देर होता है तो आप बिजली काट देते हैं, इसलिए जनता से सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ के लोगों को DVC से या किसी से भी, या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बिजली का निर्बाध सुचारू रूप से बिजली यहाँ पर धनबाद को सुनिश्चित करें, या आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर और तार, इसके विषय में भी उन्होंने कहा है कि जैसे ही सूचना मिलेगी हम 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम ट्रांसफार्मर बदल दें। या एक और बड़ी समस्या इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास कर्मी की कमी है, मैंडेज कर्मी भी हमारे पास नहीं है। हमने कहा कि आप सरकार से बात कीजिए और आपको अधिकार है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपने संसाधन को, मैन पावर को बढ़ाइए, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जिस एरिया में कौन एरिया में कब बिजली कटेगी, उन्होंने कहा है कि मैं अखबार में उसका टाइम भी लोगों को अखबार में के माध्यम से बता दूँगा। इसके अलावा बिजली कनेक्शन के लिए भी हर इलाके में बोले हैं, कहा है कि कैंप लगा करके बिजली कनेक्शन देंगे, चाहे वो आम लोग हो, चाहे फुटपाथ दुकानदार हो, या भूमि में भी जिन लोगों ने कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है उनको भी बिजली दी जाएगी। ये सारी बातें आज हुई हैं। अब इसके अलावा जो हमारे बिजली का मीटर का गड़बड़ी का शिकायत था कि नया मीटर लगाने के बाद जिसका 200 बिल आता था वो 400-600 आने लगा। बोले कि मेरे पास शिकायत कीजिए, मैं जांच करके उसको अविलंब ठीक कराऊंगा। इसके अलावा BPL कोटे का जो पैसा जमा करके भी उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, या उनको फ्री बिजली नहीं मिल रहा है तो सरकार का अर्ता पूरा करते सरकारी अर्ता को, उसके विषय में उन्होंने कहा है कि मैं जांच करके और उसको भी वो मैं करूँगा। ये इस प्रकार से आज का वार्ता GM के आश्वासन पर यहाँ पे हम लोग धरना का कार्यक्रम आज हम समाप्त कर रहे हैं। और लेकिन इस बात के साथ कि ये जो बोले हैं कि हम 1-2 दिन 24 घंटे के अंदर या अधिक से अधिक 2 दिन के अंदर, मैं ये श्योर करता हूँ कि 24 घंटे में 20 से 21 घंटे बिजली उपलब्ध कराऊंगा। और वो भी कहाँ कटिंग होगा उसको सूचना प्रेस के माध्यम से मैं दूंगा। इस बात की गारंटी लिया है। मैं निश्चित रूप से इनको समय दे रहा हूँ आज, और अगर ये नहीं सुधरा तो फिर इससे भी ज़्यादा आंदोलन हम करेंगे। और फिर उसके बाद इस दोनों कार्यालय का, जो बिजली कार्यालय का GM का जो गेट है, इस पर तालाबंदी करेंगे। फिर उसके बाद इस कार्यालय को रहने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आज इनके आश्वासन पर हम इनको 2 सप्ताह का समय देते हैं। इसमें अगर नहीं सुधरेगा तो वो सारा इस पर फिर आंदोलन हम लोग करेंगे। ठीक है।